हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को पता है कि हम लोग 120 घंटे का इंटर्नशिप कर रहे हैं और आज का ये जो क्लास है, ये आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लास है। आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स हम अभी आपको बता रहे हैं। 120 घंटे के इस इंटर्नशिप में आईटी सेक्टर और एआई सेक्टर से जो भी बच्चे हमारे इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। और आप लोग आगे के जितने भी क्लास हैं, सभी क्लास को अच्छे से समझिएगा तो आप लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी, जो अभी तक शायद आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए एक-एक क्लास से आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए आप हमारे क्लास को ज़रूर देखें और जो भी टास्क या असाइनमेंट मिलता है या केस स्टडी मिलता है, उसको पढ़ें और उसको समझें। देखिए, आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी हमारे इंटर्नशिप के क्लासेज हैं, उनमें चैप्टर 1 जो है मेरा, जो चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं हम, वो चैप्टर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है? पढ़ना है हमको परिचय। आईटी का परिचय क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जड़ें और विकास क्या है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है? आधुनिक एआई प्लेटफॉर्म्स और लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स हैं क्या होते हैं? डेटा साइंस और बिग डेटा क्या होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? साइबर सुरक्षा क्या होता है? आईटी का उपयोग हम लोग कैसे अपने डे टू डे लाइफ में या अपने उद्योग धंधा में करेंगे? और आईटी में क्या नैतिकता होनी चाहिए? एआई में क्या नैतिकता होनी चाहिए? और आईटी और एआई के फील्ड में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं? इन 10 टॉपिकों पे हम लोग आने वाले सारे क्लासेज में चर्चा करेंगे। आज का जो पहला क्लास है, वो पहला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 1 आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का पहला क्लास। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी है क्या। देखिए, आईटी जो है वो केवल कंप्यूटर चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, जो डेटा को प्रबंधित, संग्रहित और प्रसारित करने का काम करता है, जिसमें हमारे हार्डवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, नेटवर्क, इंटरनेट, सारी चीजें मिलकर एक हमारे आईटी की स्थापना करती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी का रचना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि भाई ये कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, या हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस क्या रोल होता है ये लोगों का, क्यों इसको बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता होती है। हम लोग बहुत कुछ जानेंगे आने वाले क्लास में। देखिए, आईटी के जो हमारे प्रमुख स्तंभ होते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। भाई हार्डवेयर किसे बोलते हैं? हार्डवेयर उसे हम बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग के गांव में वो पहले पशुओं को बांधने के लिए एक सीकड़ आता था, जिसमें एक दूसरे से ऐसे-ऐसे कर करके एक रिंग बना होता था और वो एक श्रृंखला बन जाता था और उसी को हम लोग मवेशी को उसी से बांधते थे और बड़े मजबूत होता था। तो नेटवर्किंग वही है कि सभी उपकरणों को एक साथ जो जोड़ देता है। आईटी सेक्टर के जितने भी उपकरण हैं, सबको एक साथ को जोड़ने वाले जो भी आपके उपकरण होते हैं, उन्हें हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, या उस व्यवस्था को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस ये होता है कि जितने भी हमारे आईटी क्षेत्र में डेटा होते हैं, जानकारियाँ होती हैं, उनको एक जगह पे सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊँ कि हमारे खेतों में जो फसल होती है, धान की फसल हुई, गेहूँ की फसल हुई, सरसों की फसल हुई, आलू का फसल होता है, तो जब हम लोग वहाँ से खलिहान में लाते हैं, खलिहान से घर में लाते हैं, तो घर के एक ड्राम में उसको क्या कर देते हैं? संग्रहित कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। वैसे भी जो पहले मिट्टी के होते थे ड्रम, अब टीन टीन के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने फसल को संग्रहित कर देते हैं, यानी उसका भंडारण कर देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं
भंडारण, और उसी को हम लोग आईटी के भाषा में डेटाबेस बोलते हैं, कि जहाँ पे सारा डेटा हमारा सुरक्षित हो उसे डेटाबेस बोलेंगे, और सारे उपकरणों को जोड़ने वाली चीजों को हम लोग नेटवर्किंग बोलेंगे। सॉफ्टवेयर उसे बोलेंगे जिसमें हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर उसे बोले हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं। टच करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हार्डवेयर का। हार्डवेयर, कोई भी ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जब अपना फोन खोलिएगा तो पीडीएफ में हमारे वीडियो देखिएगा, पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ से पढ़ाई कीजिएगा। आप उसको देख तो रहे हैं, फील तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस पीडीएफ को टच नहीं कर सकते हैं, उस लिखे हुए कंटेंट को छू नहीं सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। डेटाबेस, जैसे आप लोग अपने फोन में हमारा वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा, तो फोन में जो आपका स्टोरेज होता है जहां पे मेरा वीडियो सुरक्षित होगा वो डेटाबेस हो गया। और जो फोन, जिसको आप, जैसे फोन हो गया, बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, जिसको आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर हो गया। नेटवर्किंग, जैसे कि बहुत सारे जगहों पे आप लोग देखे होंगे कि चार्जर को फोन से कनेक्ट कर दिया गया चार्ज होने के लिए, तो चार्जर और फोन को क्या कर दिया, जो कनेक्ट कर दिया, तो एक नेटवर्किंग हो गया चार्जर का और मोबाइल का। समझ गए। तो ये चीजें होती हैं आईटी के जो प्रमुख स्तंभ है हमारे, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, नेटवर्किंग हो और डेटाबेस हो। उम्मीद करते हैं कि चारों के बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी मैं आप लोग को सबसे पहले कंप्यूटर से शुरू करता हूँ कि कंप्यूटर क्या है और उसके क्या क्या प्रमुख भाग हैं और क्या उनका वर्क है। देखिए भाई, हम लोग आज मॉडर्न टाइम में हैं। आज का जो समय है बहुत हाईटेक समय है, लेकिन हम लोग शायद वो आखिरी पीढ़ी होंगे जो बहुत पहले हम लोग सीडी डीवीडी भी देखे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखे हैं, और एक ऐसा एंटीना देखे हैं कि जब हमारे यहाँ क्रिकेट होता था तो एक व्यक्ति एंटीना के पास खड़ा होता था। जैसे एंटीना को थोड़ा सा मूव करता था तो हम लोग चिल्लाते थे, आ गया आ गया आ गया आ गया। अब वो वहीं पे पकड़ के उसको बैठा रहता था और बाकी लोग मैच का लुत्फ उठाते थे, या रामायण महाभारत हुआ करते थे उनका हम लोग लुत्फ उठाते थे। शायद हम लोग ये आखिरी पीढ़ी है, आने वाले समय में तो अब सारे जो बच्चे हैं आजकल के वो सभी चीजों को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। फिर भी आज हम शुरू से चर्चा करेंगे आईटी के क्षेत्र में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव हुए और कैसे कैसे बदलाव हुआ। देखिए, सबसे पहले समझिए कंप्यूटर क्या है। सीधी सी बात है, जो काम को आसानी से कर दे, जो किसी भी कार्य को जल्दी से और बेहतर तरीके से कर दे, वो कंप्यूटर है। चाहे वो आपका कैलकुलेटर क्यों ना हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो, चाहे वो आपका लैपटॉप क्यों ना हो, चाहे वो आपका टैब क्यों ना हो। मतलब कि कंप्यूटर वो है जो किसी भी कार्य को, किसी भी गणना को आसानी से और जल्दी, आसानी से और बेहतर तरीके से कर दे, वो कंप्यूटर है। अब हम अगर किताबों के भाषा में बोले तो हम बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो निर्देशों या प्रोग्राम का एक समुच्चय ग्रहण करता है और इसको संख्याकीय आंकड़ों पर आधारित गणनाओं के निष्पादन करता है और सूचना को आदान प्रदान करता है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का किताबी परिभाषा। और सिंपल परिभाषा, जो कार्य को आसानी से कर दे वो कंप्यूटर है। जैसे गांव में आप लोग सुने होंगे, कोई लड़का जल्दी से किसी मैथ का सॉल्यूशन कर दिया, तो गांव में क्या लोग बोलते हैं, अरे ये कंप्यूटर है क्या, इतना जल्दी इसको ये हल कर दिया, इतना जल्दी इसका ये सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई किसी को काम दिया गया कि भैया थोड़ा सा ये मिट्टी की खुदाई करना है, मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। कोई गया जल्दबाजी में मिट्टी की खुदाई कर दिया, अरे यार तुम तो कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट काम करते हो। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब कि कार्य को जल्दबाजी में आसानी से और सही तरीके से करना, करने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्यूटर बोलेंगे। चाहे वो हमारा कैलकुलेटर हो, मोबाइल फोन हो, या लैपटॉप हो, या टैब हो, कुछ भी हो। ठीक है। अब देखिए, मैं दो तीन फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि कंप्यूटर का तो जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। 1833 ईस्वी में उन्होंने एक मशीन बनाया जिसका नाम रखा गया एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन का मतलब वो गणना पे आधारित मशीन थी जो सिर्फ गणना करता, कैलकुलेशन करता था। ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज को उसके हम लोग जनक मानते हैं कंप्यूटर का। ठीक है। बट आप लोग को मैं बता दूं कि 1642 ईस्वी में 18 वर्ष का एक लड़का था ब्लेज पास्कल। ठीक है। उसने कंप्यूटर का मूलभूत संरचना रेडी किया था, मतलब वो वही लड़का था 18 वर्ष का ब्लेज पास्कल जिसने कंप्यूटर के लिए
लोगों को सपने दिखाए। उसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने उसका अपग्रेड वर्जन ला दिया और वो बेहतर तरीके का लाए, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए और एनालिटिक इंजन के नाम से उन्होंने कंप्यूटर बनाया, इसीलिए उनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में जो दो चीजें हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता चुका हूं कि हार्डवेयर उसे बोलते हैं जिसको हम लोग छू सके, जिसको हम लोग महसूस कर सके, जिसको हम लोग देख सके, लेकिन मेजर क्या है? छूना। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर में हार्डवेयर आपका सीपीयू हो गया, उसको टच करते हैं। माउस हो गया, उसको आप लोग टच करते हैं। कीबोर्ड हो गया, उसको हम लोग टच करते हैं। ठीक है, आपका उसमें यूपीएस आता है जो इन्वर्टर का कार्य करता है, उसको भी हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। मॉनिटर होता है, उसको भी हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, क्योंकि सारे चीजों को हम लोग टच करते हैं, छूते हैं। हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क को भी हम लोग टच कर सकते हैं। रैम को हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें हार्डवेयर में आती हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, एसएमपीएस आता है, उसे हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वो क्या है? हमारा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर किसे बोलते हैं? जिसको हम लोग टच कर सके, छू सके, वो हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि आप लोग के सामने डिस्प्ले पे मूवी चल रहा है, ठीक है, तो क्या आप मूवी को टच कर सकते हैं? उसमें जो हीरो हो, उसमें जो विलेन हो, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे टच कर सकते हैं? जो पीडीएफ आपके सामने दिख रही है, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसको हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे जो जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, चाहे वो फेसबुक हुआ, चाहे वो आपका इंस्टा हुआ या व्हाट्सएप हुआ, ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है और और हार्डवेयर जो है, दोनों के बीच के मेजर जो डिफरेंसेस है मैं आप लोगों को बता दिया। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि भैया सॉफ्टवेयर तो बता दिया, हार्डवेयर तो बता दिए, अब आप हमको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखिए, जिस सिस्टम पे आपका कंप्यूटर चलता हो, आपका मोबाइल फोन चलता हो, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति या व्यवस्था। ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जैसे कि किसी के घर में स्प्लेंडर प्लस बाइक है और किसी के घर में बुलेट है, तो स्प्लेंडर प्लस जो बाइक होता है उसके इंजन का पावर कम होता है और बुलेट का इंजन का पावर ज्यादा होता है। तो दोनों गाड़ियां हैं, दोनों बाइक ही हैं, लेकिन दोनों को चलाने का जो इंजन का पावर है वो अलग अलग है। तो बाइक के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका इंजन हुआ, जिसके पावर अलग अलग हो गए। उसी तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए, और चूंकि मोबाइल फोन भी एक हमारा कंप्यूटर है, तो इसको भी चलाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग के यहाँ काम कर रहा है वो एंड्रॉयड है। क्या है? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे पहले नोकिया का फोन हम लोग यूज करते थे, जो आता था नोकिया का फोन और बड़ा वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था? माइक्रोसॉफ्ट का। और बाकी जो फोन है जैसे माइक्रोमैक्स हो गए उस समय थे, अभी सारे फोन जो है वो जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। उसके बाद आप लोग एप्पल का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग जहां से आईफोन आता है, मैकबुक आता है। तो एप्पल के जितने भी फोन्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, सारे आईओएस पे काम करते हैं। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईओएस। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए कि वैसा पद्धति, वैसा चलाने वाला सिस्टम जिसपे हमारे कंप्यूटर काम करते हैं, वो क्या हो गए? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं आप लोगों को कि कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फोन में कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि होता है, जाते हैं हम लोग मोबाइल फोन खरीदने के लिए तो बोलते हैं कितना जीबी रैम है, कितना जीबी रोम है और कितना जीबी का उसमें हार्ड डिस्क है। तो ये जीबी क्या होता है? पहले तो समझिए कि जीबी जो है वो स्टोरेज की कैपेसिटी बताता है, जिसको हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज की क्या बताता है? कैपेसिटी बताता है कि आपका फोन में या आपके चीजों में कितने कैपेसिटी है, ये आपका वो दर्शाता है गीगाबाइट। ठीक है, कि आपके का कितना कितना जीबी का आपका स्टोरेज है। ठीक है, अब
तो भैया ये तो समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्या मेजरमेंट करते हैं कि हमारे जो पानी का बोतल हम लोग खरीदते हैं तो मेजरमेंट करते हैं ना कि ये 200 ml 200 ml इसमें पानी आता है, 200 किसी में 500 ml पानी आता है, किसी में 1000 ml पानी आता है, मतलब कोई आधा लीटर का है, कोई 1 लीटर का है, कोई उससे भी कम है। ठीक है, तो जैसे ml हमारे पानी के क्वांटिटी को दर्शाता है कि कितना लीटर पानी है उसमें, उसी तरीके से जो जीबी है हमारे स्टोरेज को दर्शाता है कि कितना जीबी, मतलब कितना गीगाबाइट का इसमें स्टोरेज है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि रैम का क्या काम होता है हमारे मोबाइल फोन में या हमारे कंप्यूटर में। देखिए, रैम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि जो एप्लीकेशन हम लोग एट ए टाइम खोलते हैं और चलाते हैं, जैसे अभी हम लोग कोई हम अभी आप लोग को पढ़ाने के लिए एक पीडीएफ खोले हुए हैं, तो ये पीडीएफ यहाँ पे खुला हुआ है, रैम पे खुला हुआ है। मतलब कि जो एप्लीकेशन, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम ओपन किए हुए हैं या आप लोग व्हाट्सएप ओपन किए हुए हैं, आपके डिस्प्ले पे व्हाट्सएप आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कौन कौन सा एप्लीकेशन ओपन है, तो जितने एप्लीकेशन ओपन होते हैं, रन कर रहे होते हैं आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में, ये सारे रैम के ऊपर रन कर रहे होते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन बंद हुआ, जैसे आपका सिस्टम बंद हुआ, वो सारी चीजें वहां से हट जाती हैं। वही काम होता है रैम का। तो रैम जितना ज्यादा अधिक मेमोरी का होगा, जितना ज्यादा अधिक उसका स्टोरेज होगा, उतना एप्लीकेशन आप एक बार में रन कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम ज्यादा काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि रैम का क्या काम है? रैम का काम है कि रियल टाइम में जो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे, जो हमारे मोबाइल पे या कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं, उनको वो अपने ऊपर रन कराता है। अब मान लीजिए कि 2 GB का रैम है मेरे फोन में। आप लोग बोलते हैं 2 GB का रैम है ना, अच्छा फोन काम नहीं करेगा, तेज काम नहीं करेगा। तेज काम करेगा कब? जब आप उस पर एक एप्लीकेशन चलाइए तब। अब एक टाइम में बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी खोले हुए रहते हैं, इंस्टाग्राम भी खोले हुए रहते हैं, फेसबुक भी खोले हुए रहते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपको एप्लीकेशंस खोलने हैं, सारे एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या करना होता है? रैम की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा के रखनी होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 6 GB का रैम है तो अच्छा फोन काम करेगा, 8 GB का रैम है तो उससे भी ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार में से ज्यादा हम लोग उस पर एप्लीकेशन खोल सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि जितना हेवी इंजन होता है, उतना गाड़ी का उतने ही लोग उस पे सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंजन की कैपेसिटी या उसकी मजबूती, गाड़ी की मजबूती सवारी को ये डिसाइड करता है कितने सवारी इस पर बैठ सकते हैं। उसी तरीके से रैम की मजबूती ये डिसाइड करता है कि आपका फोन और कंप्यूटर में एक बार में करेंट टाइम में कितने सारे एप्लीकेशन खोले जा सकते हैं या चलाए जा सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे रैम का। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब ये होता है कि रैंडमली, मतलब एट टाइम। जैसे आप अपने फोन को स्विच ऑफ कीजिएगा, जैसे आप अपने लैपटॉप को या टैब को स्विच ऑफ कीजिएगा या बंद कीजिएगा, वैसे ही वो सारी जो चीजें हैं ऑटोमेटिक रैम से हट जाती हैं। और फिर जैसे ऑन कीजिएगा, जो भी एप्लीकेशन आप खोलेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई आप पढ़ाई लिखाई का जो भी एप्स एप्लीकेशन रखे हैं वो खोलिएगा, ओपन कीजिएगा तो वो उस पर रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में दो तरीके का मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें रैम आता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम और रोम। रोम्स भी वही है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वो सिर्फ वो एक फिक्स्ड मेमोरी डाल दिया जाता है किसी भी सिस्टम में। जैसे कि हम लोग वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं कि 5 मिनट का टाइमिंग, 5 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन में रोम होता है। एक निश्चित टाइम में जिस एप्लीकेशन को बंद करना हो, चालू करना हो, उसके लिए हम लोग रोम का उपयोग करते हैं। रीड ओनली मेमोरी उसे बोलते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम प्राइमरी मेमोरी हो गया और रोम पर प्राइमरी मेमोरी हो गया। रैम का काम क्या है? एट ए टाइम जितने भी एप्लीकेशन रन करेंगे और रैम पे रन करेंगे, और फिक्स्ड एप्लीकेशन का टाइमिंग के लिए, जैसे हम लोग का क्लॉक क्या होता है? क्लॉक, उसमें टाइमिंग फिक्स होती है, कितना बजे आपका अलार्म बजेगा ही बजेगा। तो उस सिस्टम को रोम पे फिक्स किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी पे फिक्स किया जाता है। तो रोम का काम वो है
कि जिसपे एक निश्चित टाइम फिक्स्ड हो और रैम का काम क्या है कि रनिंग टाइम में जितने एप्लीकेशन कार्य करे उसका सारा डेटा रैम पर सुरक्षित हो। तो आज के इस क्लास